वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। एक इंग्लिश स्टोरी को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप सीखते जाएंगे। तो हमारी कहानी का शीर्षक यानी कि हेडिंग क्या है? अ ट्रू फ्रेंड, यानी कि एक सच्चा दोस्त। तो चलिए अब हम लोग हमारी स्टोरी को एक बार रीड कर लेते हैं। सोहन एंड मोहन वेयर फ्रेंड्स, यानी कि सोहन और मोहन दोस्त थे। यानी कि दो दोस्त थे, उनमें से एक का नाम था सोहन और दूसरे का नाम क्या था? तो दूसरे का नाम था मोहन। तो यहाँ पर क्योंकि हमने सोहन और मोहन दो नामों का यूज़ किया है, इस वजह से हमने मोहन के बाद वेयर का यूज़ किया है, ना कि वाज का। अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ मोहन या फिर सिर्फ सोहन का ही यूज़ करते, तब हम लोग वेयर नहीं बल्कि वाज का यूज़ करते। तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि सोहन और मोहन दोस्त थे। वन डे, यानी कि एक दिन, दे वेयर गोइंग, वे जा रहे थे। यहाँ पर ध्यान रखिए कि दे वेयर गोइंग में जो गोइंग है ये एक V4 फॉर्म है गो का। गो का मतलब होता है जाना, और यहाँ पर हमने गोइंग यानी कि गो में ING लगा दिया है। तो ING का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी भी सेंटेंस में V4 का यूज़ करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल खुद ही है। वन डे यानी कि एक दिन, दे वेयर गोइंग, वे जा रहे थे, टुगेदर यानी कि एक साथ, टू अ फार अवे प्लेस। टू अ फार अवे प्लेस मतलब एक बहुत दूर वाली जगह, यानी कि एक दिन वे दोनों एक साथ जा रहे थे एक बहुत दूर वाली जगह। दे हैड टू क्रॉस अ डेंस फॉरेस्ट, उन्हें क्रॉस करना था अ डेंस फॉरेस्ट, एक घना जंगल, यानी कि उन्हें एक घना जंगल पार करना था। वाइल दे वेयर वॉकिंग, यानी कि जब, यहाँ पर वाइल का मतलब ध्यान रखिए, वाइल का मतलब होता है जब, यानी कि जब दे वेयर वॉकिंग, वे चल रहे थे। सोहन आस्क्ड मोहन, यानी कि जो सोहन है उसने मोहन से पूछा, आर यू अफ्रेड, क्या तुम डर रहे हो? यानी कि जो यहाँ पर सोहन है उसने मोहन से क्या पूछा कि आर यू अफ्रेड, क्या तुम डर रहे हो? मोहन रिप्लाइड, यानी कि जो मोहन है उसने रिप्लाइड किया, येस आई एम, यानी कि हाँ मैं डर रहा हूँ। यानी कि जब जो सोहन है उसने मोहन से कहा, आर यू अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि क्या तुम जंगली जानवरों की वजह से डर रहे हो? तो मोहन जो है उसने क्या रिप्लाई किया, येस आई एम, यानी कि हाँ मैं सचमुच में डर रहा हूँ। बिकॉज दे आर डेंजरस एंड दे मे किल अस। यस यानी कि हाँ, आई एम बिकॉज यानी कि हाँ मुझे डर लग रहा है। बिकॉज यानी कि क्योंकि, यहाँ पर बिकॉज का मतलब हो गया क्योंकि। बिकॉज दे आर डेंजरस, यानी कि क्योंकि वे लोग यानी कि वे जो जानवर हैं वे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। एंड दे मे किल अस, और वे हमें मार भी सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पर सकते हैं या फिर सकती है का यूज़ हम कर सकते थे, तो जब हमने इसका यूज़ किया तो यहाँ पर कैन क्यों नहीं है, यहाँ पर मे क्यों है? तो जब भी हमें किसी सेंटेंस को एकदम अच्छे से पार्टिकुलर फॉर्म में बनाना होता है तो उस वक्त हम लोग किसका यूज़ करते हैं? उस वक्त हम लोग मे का यूज़ करते हैं, ताकि बाद में हम मे को कैन समझकर सेंटेंस को बना सकें। और लीजिए आपका सेंटेंस आपके सामने हाजिर है। यानी कि सोहन सेड, सोहन ने कहा, डोंट बी अफ्रेड, यानी कि जो सोहन उसका दोस्त था उसने क्या कहा, डोंट बी अफ्रेड, यानी कि डरो मत। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि सेड हमारा एक V2 फॉर्म है से का, और ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि से का मतलब होता है कहना, यानी कि सेड का मतलब क्या होगा, सही जवाब। सेड का मतलब होगा कहा। सोहन सेड, सोहन ने कहा, डोंट बी अफ्रेड, यानी कि डरो मत। यानी कि उसका जो दोस्त सोहन था उसने क्या कहा अपने दोस्त मोहन से कि डरो मत, यानी कि डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। माई डियर फ्रेंड, यानी कि वो क्या कह रहा है कि मेरे प्यारे दोस्त डरो मत। यानी कि अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा था आगे कि when you are in danger I can help you and when I am danger you can help me। तो यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है कि when you are in danger, यानी कि जब तुम खतरे में होगे। तो यहाँ पर in danger का मतलब हो गया खतरे में, in का मतलब मैं, और danger का मतलब क्या हो गया, तो danger का मतलब हो गया खतरा। when you are in danger यानी कि जब तुम खतरे में होगे,
आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एंड व्हेन, और जब, आई एम इन डेंजर, और जब मैं खतरे में हूँगा, यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मोहन सेड, यानी कि उसका जो दोस्त मोहन था जिसने कहा कि मुझे जंगली जानवरों से बहुत डर लगता है और वो हमें मार सकते हैं, तो जो मोहन था उसने क्या कहा, हाउ नाइस अ फ्रेंड यू आर टू मी, यानी कि तुम कितने अच्छे दोस्त हो। यानी कि जो मोहन था वो बहुत खुश था कि उसे सोहन जैसा दोस्त मिला। इफ़ यू आर विथ मी आई विल नॉट फील अफ्रेड, यानी कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे यानी कि मुझे डर महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पर आगे क्या बातचीत हो रही है अब हम लोग वो जान लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। वाइल दे वेयर वॉकिंग, वाइल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जब। वाइल का मतलब क्या हुआ, जब, यानी कि वाइल दे वेयर वॉकिंग, यानी कि जब वे चल रहे थे। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने वेयर के बाद किसका यूज़ किया है, वॉकिंग। तो यहाँ पर वॉकिंग में जो आईएनजी है इसका मतलब क्या है कि ये वॉकिंग हमारा V4 है, और जब हम कहीं पे V4 या फिर कह सकते हैं आईएनजी लगाते हैं तो वहाँ पर हम रहा है या फिर रही है का यूज़ करते ही हैं। तो क्या कह रहा है, वाइल यानी कि जब, दे वेयर वॉकिंग वे चल रहे थे, दे हर्ड यानी कि उन्होंने सुना। यहाँ पर ध्यान रखिए, हर्ड एक V2 फॉर्म है और इसका V1 है हियर यानी कि सुनना, यानी कि उन्होंने सुना, दे हर्ड द साउंड ऑफ अ बियर, एक भालू की आवाज़। तो उन्होंने किसकी आवाज़ सुनी, तो उन्होंने एक भालू की आवाज़ सुनी। नियर बाय यानी कि जो उनके बहुत ज़्यादा करीब था, यानी कि उन्होंने एक भालू की आवाज़ सुनी जो कि उनके बहुत ज़्यादा करीब था। बोथ ऑफ देम बिकेम अफ्रेड, यानी कि बोथ ऑफ देम, तो बोथ ऑफ देम का मतलब होगा कि वे दोनों, बिकेम अफ्रेड तो उन दोनों ने डरना शुरू कर दिया, फिर कह सकते हैं कि वे दोनों डरने लगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, बिकेम एक V2 है, इसका V1 होता है बिकम यानी कि होना, और बिकेम का मतलब हुआ। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि वे लोग, उन्होंने डरना शुरू कर दिया या फिर वे लोग डरने लगे। When they looked around, when they यानी कि जब उन्होंने looked देखा, अराउंड अपने चारों ओर, यहाँ पर अराउंड का मतलब हो गया चारों ओर, और यहाँ पर हमने लुक्ड का यूज़ किया है। ध्यान रखिए किसका यूज़ किया हमने, लुक्ड का। इसका मतलब, लुक्ड का मतलब होता है देखा, और लुक का मतलब हुआ देखना, जो कि लुक्ड का V1 फॉर्म है और लुक का V2 फॉर्म है, लुक्ड। व्हेन दे लुक्ड जब उन्होंने देखा, व्हेन दे लुक्ड जब उन्होंने देखा, अराउंड अपने चारों ओर, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि एक छोटी सी दूरी, यानी कि जब उन्होंने अपनी चारों ओर एक छोटी सी दूरी तक, यानी कि जहाँ तक वे देख सकते थे उन्होंने वहाँ तक देखा। दे सॉ अ बेयर, यानी कि उन्होंने क्या देखा, एक बेयर, यानी कि उन्होंने एक भालू देखा। कमिंग आउट ऑफ द बुशेस, यानी कि जो कि झाड़ियों से बाहर आ रहा था। उन्होंने एक भालू देखा जो कि झाड़ियों से क्या आ रहा था, बाहर आ रहा था। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर बेयर मतलब भालू होता है, और बुशेस, ध्यान रखिए ये आपके लिए एक नया वर्ड है, बुशेस यानी कि झाड़ी। तो उन्होंने देखा कि एक बेयर उनकी तरफ आ रहा है, तो किससे निकलकर, बुशेस से निकलकर। सीइंग द बेयर यानी कि बेयर को देखकर, सोहन फॉरगॉट हिज प्रॉमिस यानी कि सोहन भूल गया। सोहन फॉरगॉट हिज प्रॉमिस यानी कि सोहन अपना या फिर कह सकते हैं उसका, सोहन अपना या फिर उसका कह सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बना, सोहन अपना वादा भूल गया। प्रॉमिस का मतलब हुआ वादा, यानी कि सोहन फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, सोहन अपना वादा भूल गया। यहाँ पर फॉरगॉट V2 है, इसका V1 है फॉरगेट यानी कि भूलना। सोहन भूल गया उसका प्रॉमिस। ही रैन फास्ट एंड क्लाइम्ड अ ट्री, यानी कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ही रैन फास्ट यानी कि वह तेज़ी से दौड़ा। वह यानी कि ही, रैन यानी कि दौड़ा, फास्ट यानी कि तेज़ी से, वह तेज़ी से दौड़ा, एंड क्लाइम्ड और चढ़ गया, अ ट्री यानी कि वह चढ़ गया एक ट्री पर, और उसे मतलब मजबूती से कस के पकड़ लिया। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द बेयर, खुद को बचाने के लिए भालू से, यानी कि वह एक पेड़ की तरफ भागा और उसे कस कर पकड़ लिया खुद को बचाने के लिए भालू से। पोर मोहन,
पोर का मतलब क्या हुआ, बेचारा, पोर मोहन यानी कि बेचारा मोहन। ही कुड नॉट क्लाइंब द ट्री यानी कि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, या फिर कह सकते हैं कि वह पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सका। आप जो भी चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सका। सडनली यानी कि अचानक, एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड यानी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया। केम V2 है कम का, और कम का मतलब हुआ आना, यानी कि केम का मतलब आया। यहाँ पर आप कम का यूज़ दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो आप कम का यूज़ अगर कोई, मान लीजिए अगर कोई दिल्ली से वापस आ रहा है तो उस वक्त आप कम यानी कि केम का यूज़ करते हैं। केम यानी कि आया, जैसे कि अगर कोई आइडिया किसी के दिमाग में आया, जैसे कि अभी जो हमारा पूर यानी कि जो हमारा बेचारा मोहन था उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तो आइडिया क्या आया, बेयर्स नेवर ईट द फ्लैश ऑफ अ डेड मैन यानी कि भालू कभी भी मरे हुए इंसान का मांस नहीं खाते। तो नेवर ईट यानी कि कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर ईट यानी कि कभी नहीं खाते। द फ्लैश मांस ऑफ अ डेड मैन एक मरे हुए इंसान का वो मांस कभी नहीं खाते। दे डोंट इवन टच द बॉडी वे उस बॉडी को छूते तक नहीं। यहाँ पर ध्यान रखिए, दे डोंट, यहाँ पर डोंट का मतलब हुआ डू नॉट। और मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर दे डोंट इवन टच द बॉडी, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि वे जो हमारी बॉडी है, यानी कि अगर किसी भी इंसान की बॉडी डेड है तो वो उस बॉडी को छूते तक नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ, तब हम लोग आगे देख लेते हैं कि दे डोंट इवन टच द बॉडी यानी कि वे उस बॉडी को छूते तक नहीं। सो ही ले डाउन यानी कि इसलिए वह ज़मीन पर लेट गया। तो वह कहाँ पर लेट गया, ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर। सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड विदाउट एनी मूवमेंट, बिना किसी हलचल के उसने क्या किया कि वह ज़मीन पर लेट गया। आगे क्या हुआ, तो चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। ही एक्टेड लाइक अ डेड मैन यानी कि उसने नाटक किया जैसे कि वो एक मरा हुआ इंसान है। द बेयर केम यानी कि भालू आया नियर हिम यानी कि भालू उसके पास आया, एंड स्मेल्ड हिज बॉडी और उसकी बॉडी यानी कि उसके शरीर को सूंघा। स्मेल्ड यहाँ पर V2 है स्मेल का, और स्मेल का मतलब होता है सूंघना। यानी कि भालू आया, बेयर केम नियर हिम यानी कि भालू उसके पास आया, एंड और स्मेल्ड हिज बॉडी उसके शरीर को उसने क्या किया, तो उसके शरीर को उसने सूंघा। तो अब आगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। द बेयर थॉट हिम टू बी डेड एंड लेफ्ट हिम यानी कि जो बेयर है उसने सोचा कि यह एक मरा हुआ इंसान है, एंड लेफ्ट हिम और वहाँ से चला गया। तो मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, बेयर थॉट, थॉट एक V2 है और इसका V1 है थिंक यानी कि सोचना। बेयर थॉट भालू ने सोचा, हिम यानी कि भालू ने सोचा कि वह मरा हुआ है, एंड लेफ्ट हिम और वह वहाँ से चला गया। नाउ यानी कि अब, सोहन क्लाइम्ड डाउन द ट्री एंड सेड, अब यानी कि अब क्या हुआ कि सोहन क्लाइम्ड, सोहन कूदा नीचे यानी कि सोहन क्लाइम्ड डाउन द ट्री, सोहन पेड़ से नीचे कूदा, एंड सेड और कहा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस सेंटेंस में क्लाइम्ड और सेड ये दोनों ही V2 हैं। क्लाइम्ड का V1 होता है क्लाइम्ब यानी कि कूदना या फिर आप कह सकते हैं चढ़ना, और सेड का मतलब होता है कहा। लेकिन अगर हम इसे V1 में कहें तो से यानी कि कहना। सोहन क्लाइम्ड डाउन यानी कि वह नीचे आया, द ट्री पेड़ से वह नीचे आया सोहन, एंड सेड और कहा कि डियर मोहन यानी कि प्यारे मोहन, हाउ लकी यू आर, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम कितने लकी हो। वेरेंट यू अफ्रेड, तुम्हें डर नहीं लग रहा था यानी कि तुम्हें डर महसूस नहीं हो रहा था, तुम्हें डर नहीं लग रहा था। व्हेन द बेयर केम टू यू, जब जो भालू है वो तुम्हारे पास आया।
तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नो सोहन, यानी कि नहीं सोहन, द बेयर गेव मी अ गुड एडवाइस, जो भालू था उसने मुझे एक बेहतरीन एडवाइस दी। रिप्लाइड मोहन, यानी कि इस पर जो मोहन है वो रिप्लाई यानी कि उसने जवाब दिया। रिप्लाइड यहाँ पर V2 है, इसका V1 होगा। रिप्लाई यानी कि जवाब देना, तो जो मोहन है उसने जवाब दिया। सोहन वॉज एंसियस टू नो अबाउट इट, यानी कि सोहन बहुत ज़्यादा उत्सुक था टू नो अबाउट इट, इसके बारे में। एंड आस्क्ड, और पूछा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि एंक्सियस आपके लिए एक न्यू वर्ड है, इसका मतलब होता है उत्सुकता, यानी कि जो सोहन है उसने ही बड़ी उत्सुकता के साथ यह पूछा कि व्हाट डिड इट से, यानी कि उसने क्या कहा। यहाँ पर व्हाट डिड इट से, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा सोहन था उसने क्या उससे पूछा कि भालू ने क्या कहा तुम्हें। मोहन सेड, तो इस पर जो मोहन है उसने जवाब दिया कि नेवर ट्रस्ट अ मैन हु लीव्स यू इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, यानी कि उस आदमी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जो विकट परिस्थिति आने पर, यानी कि जब परिस्थिति बिगड़ रही हो उस समय तुम्हारा साथ छोड़ दे। हियरिंग दिस, यानी कि यह सुनकर, यहाँ पर वैसे तो ING के लिए हम लोग रही है का यूज़ करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हियरिंग दिस का मतलब यह सुनकर। सोहन अंडरस्टूड, सोहन समझ गया द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स एंड लेफ्ट हिम, सोहन उन शब्दों का मतलब समझ गया और वहाँ से चला गया। तो अंडरस्टूड का मतलब होता है कि समझ गया, और यहाँ पर अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, जो कि V1 है अंडरस्टूड का, या फिर कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड का V2 है अंडरस्टूड। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके बाद क्या हुआ कि वह इन शब्दों का मतलब समझ गया एंड लेफ्ट हिम, और क्या हुआ वहाँ से वो चला गया एंड लेफ्ट हिम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।